हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस YouTube चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो हमारा चैप्टर है, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज को ख़त्म किया था। परसेंटेज उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, बना रहे होंगे। और अगर आप परसेंटेज पे काबू नहीं किए हैं, परसेंटेज आपका अगर मजबूत नहीं है, तो ये चैप्टर आपको बहुत दिक्कत देगा। मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा परसेंटेज पे ही बेस्ड है। परसेंटेज होगा तभी ये चैप्टर। हम अब तक जितना भी चैप्टर, जितना भी वीडियोस हम पढ़ाते जा रहे हैं, लेते आ रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन है। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी अगली चीज़ें पढ़ाते हैं, वो हमेशा पीछे के जितने भी वीडियोस में जो चीज़ें हम पढ़ाए हैं, उसका हमेशा अगले वीडियो में यूज होते आया है। तो अगर आप पिछली वीडियो के सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, जानते हैं, तो अगले चैप्टर का आप उम्मीद भी ना करें कि समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप परसेंटेज पे अच्छा से काबू कर लिए होंगे। जो परसेंटेज का टेबल याद करने दिए थे, वो भी आप याद कर लिए होंगे। और इस चैप्टर में आज हम फिर नए सिरे से शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं आप परसेंटेज बढ़िया से किए होंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि अगर आप परसेंटेज नहीं सीखे हैं ठीक से, तो हमारे वीडियो पे जाएं, उसको सीखें, सवाल करें, क्वेश्चन करें, जो नहीं आता है हमसे पूछें, फिर आप ये चैप्टर को शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इस एंड का सिंबल ये भी होता है, ऐसे भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस एंड को आप एंड कोई मतलब कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझिए वो एंड है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का नाम है। आज जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको हम चैप्टर किस नाम से जानते हैं, वो है लाभ और हानि, या फिर लोग ऐसे भी बोलते हैं सिर्फ लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि, लाभ हानि चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में कुछ वर्ड जो होते हैं, जो यूज़ होते हैं, कुछ खास वर्ड होते हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़े हैं तभी जानिएगा। वो वर्ड इसी चैप्टर से शुरू होकर यूज होता है। तो उस वर्ड के बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर का कुछ फॉर्मूला है उसको आपको याद करना है, उसको पढ़ने के लिए बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किसी भी लेन देन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी खरीद बिक्री में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कितना लाभ हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ, ये सब आप सीखेंगे। कितना परसेंट देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको इस चैप्टर में सीखेंगे। आपको इस चैप्टर से ये निकालने के लिए सीखिएगा कि अगर इतना में वो बेचा, मान लीजिए कि 10 रुपये में वो बेचा, तो उसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यानी वो ख़रीदा था कितना में, तो यानी 8 रुपया में ख़रीदा था। 8 रुपया में ख़रीदा और 10 रुपया में बेचा, यानी कि 2 रुपया बढ़ा के बेचा, तो 2 रुपया का उसको फ़ायदा हो गया। तो इन सारे सिनेरियो में आपको क्या क्या पता चल गया है कि 8 रुपया में ख़रीदा, एक बात खरीदी गई। मान लीजिए कि इतना बात बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या पता चलता है। खरीदा गया मूल्य कितना है, 8 रुपये, यानी 8 रुपये में कुछ खरीदा। ठीक है, बेचा कितना में भैया, यानी कि बेचा गया मूल्य
बेचा गया मूल्य 10 रुपया, यानी कि 8 रुपया में वो ख़रीदा और 10 रुपया में बेचा, तो यानी उसको फ़ायदा हो गया। अब सवाल उठता है कितना का फ़ायदा हुआ, यानी कि फ़ायदा मतलब लाभ, उसको कितना का लाभ हुआ। कहता है हमारा कोई लाभ है, इसको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 2 रुपये का, 2 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ पता चला, 3 चीज़ पता चला, ये, ठीक है। मतलब इसमें इस पूरे सिनेरियो में क्या क्या है पता चला, खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य और लाभ, ठीक है। तो ये खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य और लाभ, तो खरीदा गया मूल्य बार बार नहीं लिखते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं। इसके लिए, इस खरीदे गया मूल्य के लिए एक वर्ड यूज होता है, एक छोटा सा वर्ड, एक अकेला वर्ड यूज होता है, वो कहलाता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कहते हैं। अगर खरीदा गया मूल्य है तो इसका मतलब वो क्रय मूल्य है। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि भैया तुम ये जो मोबाइल ख़रीदा है उसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य का मतलब है कि कितना में ख़रीदा गया, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब कितना में ख़रीदा गया। अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो इसमें क्रय मूल्य कितना हो गया, 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया। तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्रय मूल्य किसको कहते हैं। फिर एक आता है बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य को भी एक वर्ड यूज होता है छोटा सा, मतलब एक वर्ड कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि कितना में बेचा गया, तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया, ठीक है। लाभ के लिए हमेशा लाभ ही यूज होता है, ठीक है, लाभ, फ़ायदा, यही सब हुआ, वो तो आप समझ ही गए हैं। इसमें मेन जानना था, ये नया वर्ड जो आपके लिए होगा वो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये नया वर्ड है और ये नया वर्ड इसी चैप्टर से शुरू होता है जानने के लिए, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य के इंग्लिश की बात करें, क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है कि खरीदना, ठीक है, क्रय का मतलब खरीदना। अगर हमको पूछे कि ये मोबाइल कितना में क्रय किया, यानी कि कितना में खरीदा, क्रय मूल्य, इसका इंग्लिश होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसी क्रय मूल्य को हिंदी में एक और भी कहते हैं, एक और चीज़ कहते हैं, लागत मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है। लागत भी कहते हैं, कहता है ना कि ठीक है हमको बिजनेस करना है, क्या चीज़ का, मान लो कि हमको बिस्किट का बिजनेस करना है, तो एक पैकेट बिस्किट का क्रय मूल्य 10 रुपया है, यानी कि 10 रुपया में हम वो एक पैकेट बिस्किट खरीदे, ठीक है। तो उस खरीदा गया जो मूल्य है उसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इस बिस्किट का लागत मूल्य कितना है, तो 10 रुपया, ठीक है। लागत, कितना का लागत हुआ, यानी कि लागत मतलब लगाया गया रुपया, कितना रुपया लगाया गया, 10 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस समझ गए। और अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इसी को शॉर्ट में भी लोग लिखते हैं, क्या भैया, ये पूरा हो गया क्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य, ऐसे, और इंग्लिश को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं C.P, CP। इंग्लिश में CP बोलेगा यो लोग यूज करता है, और ये इंग्लिश में ऐसे क्रय मूल्य को यूज करता है। CP बोलेंगे तो समझ जाइए कि क्रय मूल्य के बारे में हम बोल रहे हैं, CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये सब टर्म्स जब हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो यूज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो जिससे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम CP बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से विक्रय मूल्य का आप लेते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना, कितना में सेल किया, हाँ इतना वो सेल कर दिया, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और इसको बेचा गया मूल्य, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में, हिंदी में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वी दे के ऐसे डॉट, और इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं एसपी। इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, एसपी बोले तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस। बाकी लाभ हानि वो वही यूज होता है, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं। अब कुछ जानते हैं। अब सपोज एक लड़का है, वो लड़का क्या किया, 20 रुपया में एक वस्तु खरीदा, ठीक है, और उसको क्या किया, 18 रुपया में बेच दिया। ये आप ध्यान रखिए। अब आपसे हम जो जो पूछेंगे वो जवाब दीजिएगा। आप बताइए इसमें कि विक्रय मूल्य कितना है भैया, विक्रय मूल्य कितना है, आप बताइए। तो आपको बताया विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, जितना में बेचे हैं, तो बेचे हम कितना में है, इतना में, ठीक है, 18 में, यानी 18 रुपीज़ हो गया विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जितना में खरीदा गया, खरीदा कितना में, 20 रुपीज़ में, तो हो गया 20 रुपया, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछे कि खरीदा है 20 रुपया में, बेचा है 18 रुपया में, तो बताइए लाभ कितना हुआ। अब ये सवाल का जवाब दीजिए हमको, लाभ कितना हुआ, खरीदा है 20 रुपया में, बेचा है 18 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप बता दिए होंगे, लेकिन अब हम बताते हैं। इसमें लाभ है ही नहीं, इस पूरे सिनेरियो में, ये पूरे सिनेरियो में लाभ कहीं भी नहीं है। क्या हम 20 रुपया में ख़रीदे हैं और कम ही रुपया में बेच दिए, तो क्या हमको ये लाभ हुआ या फिर हानि हुआ? बिल्कुल ये हानि हुआ। तो हानि हो गया हमको, तो यहाँ लाभ नहीं है, यहाँ हुआ हानि हमको हो गया। तो हानि कितना हुआ, 2 रुपया का हानि, क्योंकि 2 रुपया कम में हम बेच दिए। खरीदे थे 20 रुपया में, लेकिन बेचे हम 2 रुपया कम करके, तो हमको हानि हो गया। कितना का हानि हो गया, 2 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हानि, ठीक, तो एक वर्ड आया हानि। अच्छा, आगे अब परसेंटेज होता है निकालने के लिए, क्या कि हानि प्रतिशत निकालना होता है, यानी कि प्रतिशत हानि, हानि को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है, प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लीजिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि वहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं 35 रुपया में, 35 रुपया में। अच्छा, रुपया हम का शॉर्ट फॉर्म आगे भी लिखते हैं ऐसे करके, ये अपडेटेड है, ये ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है। 35 रुपया हो गया हमारा सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और हमारा 36 रुपया हो गया एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब इसमें पूछेगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ, ये जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, लाभ हुआ या हानि हुआ। अब हम बताते हैं, ये है लाभ हुआ, क्योंकि सीपी इतना है, एसपी इतना है। सीपी का मतलब खरीदा गया मूल्य, तो खरीदा 35 रुपये में, बेच दिया, एसपी मतलब बेचा गया मूल्य, तो बेचा 36 रुपये में, तो 1 रुपया का फ़ायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ। यहाँ पे हमको लाभ हुआ, तो लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको कितना हो गया, 1 रुपीज़ का,
ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब इसी में लोग पूछता है कि इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए। आपको हम परसेंटेज में चैप्टर में बताए थे ना, किसी का कोई मतलब 2 वैल्यू हो सकता है, या तो एक परसेंटेज में या तो एक रियल वैल्यू में। तो ये रियल वाला वैल्यू है तो इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट तो इसी में से आया है ना, इतना में खरीदा था, इसी में तो ये प्रॉफिट आया, हाँ इसी में तो वो बढ़ा। तो चलिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, आपको बताए थे, 100 से गुना कर दिए। अगर मान लीजिए इस एक का परसेंटेज निकालना है तो हर हाल में 100 से गुना होगा। अब यहाँ डिसीजन लेने में कितना वगैरह बात है कि नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे मतलब कुल लिखा जाना चाहिए। तो कुल में भी कौन सा लिखा जाए? अब प्रॉफिट का मतलब क्या, बढ़ जाना है ना, प्रॉफिट का मतलब बढ़ जाना। तो बढ़ा तो भाई किससे बढ़ा, आपको इस तरह से हम परसेंटेज चैप्टर में बता चुके हैं कि जिससे बढ़ा वो नीचे जाएगा। तो बढ़ा तो इससे बढ़ा ना, ये 35 था, इसी से तो बढ़ के 36 हो गया, तो जिससे बढ़ा वो नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया 36, ठीक है। अब कटेगा तो काट देंगे, कट रहा है भैया, कितना में कट रहा है, हम काटते हैं 4 से, ये 25 बार में, ये हो गया 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स। तो अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 1 तो 25 ही हो जाएगा, तो 25/9, इसको हम पूर्णांक में चेंज करेंगे, 2.7/9। क्या हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमको प्रतिशत वैल्यू है। जब जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो बगल में प्रतिशत हमको लिखना होता है, ये साइन लिख देना होता है। क्योंकि जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे जो है 36 से हम डिवाइड कर दिए तो परसेंटेज में चेंज हो गया। तो जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज बगल में हमको परसेंटेज का साइन लिखना पड़ेगा, तभी तो वो परसेंटेज वैल्यू कहलाएगा। नहीं तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें भी तो 1 है, इसमें भी सिर्फ रहता वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसी तरह से अब ये हो गया परसेंट प्रॉफिट। अब उसी तरह से जो लॉस होता है ना उसका परसेंटेज निकालने के लिए सीखते हैं। वैसे ही निकलेगा, जैसे मान लीजिए 30 रुपया हमारा सीपी हो गया, 100 रुपया, ठीक है, एसपी हो गया। अब बताइए अगर हानि हमको लाना है, अगर हमको आपसे हम अभी हानि के बारे में बताएंगे, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, ये एसपी जो होगा, एसपी ये सीपी से कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये बताइए। तो अगर हमको हानि लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एसपी को हम कम में ही बेचेंगे, तब तो हानि होगा ना। मान लीजिए इतना में हम खरीदे और इससे कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगा। तो कम में बेचे, मान लीजिए कि हम इसको बेच दिए 98 रुपीज़ में, ठीक है, तो हमको हानि हो गया, यानी लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया, ये आप लिखिए, लॉस इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अब यही सवाल में कर देता कि लॉस का प्रतिशत निकालिए, परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, 2 × 100। अब सवाल ये कीजिए नीचे क्या है, लॉस मतलब घट जाना, किससे घट गया ये सवाल कीजिए, किससे घटा, इससे घटा कि इससे घटा? तो इससे ना घट के हो गया इतना, हाँ, यानी कि दोनों ही सूरत में नीचे सीपी ही जा रहा है ना, ये क्लियर तो हो गया। जब भी प्रतिशत लॉस निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज लॉस निकालते हैं, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालते हैं, तो दोनों ही सूरत में हमको नीचे की सीपी ही रहता है। देखिए यहाँ भी हम जब बनाए तो सीपी ही था, हाँ गलती की है ना, यहाँ पे सीपी कहाँ दे दी है, यहाँ गलती की है ना, यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक, कोई बात नहीं। हालांकि हम बोल सही रहे थे, लिख दिए भले गलत, बोल सही रहे थे। यहाँ पर जिससे
कम जिससे ज़्यादा होगा उसको नीचे करेंगे, और ज़्यादा तो इससे हुआ यानी CP से, तो 35 होगा ना, गलती कर दिए ना हम, कोई बात नहीं, लेकिन बोल सही रहे थे। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, ये 7 बार में, ये 20 बार में, तो ये हो गया 20/7%। और इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे, 2.6/7%, ये हो गया। तो यहाँ भी CP ही नीचे था, यहाँ भी CP ही नीचे है, यानी कि जब भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालेंगे तो दोनों ही कीमत में नीचे CP ही रहेगा, यानी कि क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा लें, कहीं भी भटकना नहीं कि नीचे क्या देना, बस डायरेक्ट नाक मूंद के CP रख दीजिए। ठीक है, तो ये टर्म्स आप सीख लिए। तो ये सब तो आपको टर्म्स सिखाया कैसे क्या होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जटिलता बढ़ते जाएगी। तो उसके लिए इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक इस चैप्टर को के क्वेश्चन को ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला से बनते हैं, फार्मूला इसका कुछ फार्मूला होता है, तो उसके फार्मूला आपको याद करना होगा। तो आपको लेकिन हम बिना फार्मूला का भी बताएंगे और फार्मूला का भी बताएंगे। तो फार्मूला और बिना फार्मूला दोनों आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं आपको पता रहेगा तो क्लास वाला जो बुक होता है, क्लास में जो बुक पढ़ाया जाता है उसमें फार्मूला से ही बनाया हुआ रहता है, तो फार्मूला का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला याद करने के लिए कुछ फार्मूला है आपको हम देते हैं। ये रहा फार्मूला, आपको 1 से देते हैं, ये 10 हो गया, ये भी नहीं है, 4, 1 नंबर कहाँ गया, 3 ही है, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1 कहाँ गया भैया, चलिए देखते हैं कहाँ है। चलिए, ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को याद करना है। कैसे इसको पढ़ना है पहले ये बताते हैं। कह रहा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये याद करना है। ठीक है, ये जो नीचे ब्रैकेट में दिया है इसको आपको याद नहीं करना है, इसको बस समझने के लिए दिया गया है। क्या समझने के लिए दिया है, क्या समझना है कि ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य कब होगा, जब विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। इसका मतलब जब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा क्रय मूल्य से। ठीक है, इसका मतलब ये समझाने के लिए है कि लाभ कब होगा, लाभ तभी होगा ना जब हम विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, यानी कि हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यही यहाँ पे इस सिंबल के बारे में आपको पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। आप अगर ये नहीं याद है तो आपकी गलती है, ये सब आप देखेंगे। ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, मतलब जिधर एरो लगा हुआ रहता है वो छोटा रहता है इधर वाला। ठीक है, यानी कि इधर एरो लग गया तो ये छोटा है इससे। ठीक है, तो ये लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस लाभ को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे याद करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, कोई पूछ दिया कि रे बताओ लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे याद करना है। चलिए आगे है हानि बराबर। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ याद करने की चीज़ ने समझने की चीज़ है, खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस क्या लगा सकते हैं कि हानि, ये फिर नीचे लिख दिया ना, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, ये गलत लिखा है, यहाँ देखिए जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है यहाँ भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य। तो देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि ये गलत लिखा है यहाँ पे, कैसे, क्योंकि यहाँ भैया हानि निकाला है, ये हानि निकाला है, हानि का फॉर्मूला है। तो हानि तब भी होगा ना जो बेचा गया, मतलब खरीदा गया जो मूल्य है उससे कम में हम बेच देंगे तभी तो हानि होगा।
मान लीजिए हम खरीदे जितना में 10 रुपया में खरीदे 8 रुपया में बेच दिए, यानी कि बेचा गया मूल्य कम हो जाएगा और ख़रीदा गया मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो हानि होगा। हाँ, तो हानि वो कब होगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। यहाँ तो लेकिन विक्रय मूल्य ज़्यादा कर दिया, तो ये गलत हो गया। इसको भले एक ऐसे करना चाहिए था, इसको ये गलत लिखा है, इसको हम कर देते हैं मिटा देते हैं और यहाँ पे एरो लगेगा ऐसा वाला, तब ना जिधर एरो लगता है वो छोटा होता है, यानी कि इधर लगा है यानी ये छोटा है। ठीक है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, तो लेस देन है, तो ये क्रय मूल्य यानी कि जब बड़ा रहेगा यानी ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तब जाके हानि होगा। विक्रय मूल्य कम रहने का मतलब कि हम खरीदे थे जितना में उससे कम में ही हम क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, तो हानि बराबर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बाकी ये जो ब्रैकेट में दिया ना, इसको आपको याद नहीं करना है, बस देख लेना है क्या बोल रहा है समझने के लिए। ठीक है, इसको आप सुधार लेंगे कॉपी में, अगर आप उतार रहे हैं तो इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, ठीक कर लेंगे। कॉपी में आप उतारिए सारा फॉर्मूला, आप खुद से कॉपी में उतारिए, खुद का अपना कॉपी फॉर्मूला का स्पेशल रखिए। ठीक है, आगे कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ बताया समझने के लिए, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, है ना, ये बोला है ज़्यादा यानी कि ग्रेटर देन का है, ज़्यादा होगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। कैसे भैया? कब विक्रय मूल्य निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालना है और उसमें अगर लाभ में क्रय मूल्य को अगर जोड़ देंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य, यहाँ बताया है कि अगर लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य खरीदा गया मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। यानी कि ये लाभ और ये क्रय मूल्य, इस दोनों को मिला के जो आया उतना में ही तो बेचे थे। मान लीजिए कि हम खरीदे थे 5 रुपया में, हाँ, और बेच दिए हम 7 रुपया में। ठीक है, तो लाभ हमको कितना का हुआ? 2 रुपया का, यानी कि ये लाभ 2 रुपया का, और इस दोनों को मिलाते हैं तो ये 7 रुपये, यानी कि इतना में बेचे थे, तो यही बेचा हुआ तो विक्रय मूल्य है। यानी कि लाभ और क्रय मूल्य को हम जोड़ते हैं तो हमको विक्रय मूल्य पता चलता है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए, ये आपको याद करना है। इसको आप कैसे याद करिएगा? वैसे ही कोई पूछेगा विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य। आप इंग्लिश में भी इसको याद कर सकते हैं, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। ठीक, हिंदी में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये हमको, हाँ, बीच में बता सकते हैं, इंग्लिश वर्ड जो होता है वो बता सकते हैं जानकारी के लिए। चलिए, अगला ये रहा, इसको याद करना है। अब है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य पिछली बार भी निकालने के लिए दिया था, इस बार भी विक्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य का 2 फॉर्मूला है अभी तक में जाने हैं। एक फॉर्मूला है कि लाभ प्लस, यानी कि विक्रय मूल्य हमको पता करना है तो हमको लाभ में क्रय मूल्य जोड़ना है, और या फिर क्रय मूल्य में हानि घटाना है। तो हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 2 तरीके से हम पता करते हैं। अगर हानि दिया हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य में घटा देंगे, लाभ रहेगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। यही तो है विक्रय मूल्य का निकालने का फंडा। क्या फंडा है कि अगर विक्रय मूल्य निकालने दिया गया तो हानि रहेगा तो क्रय मूल्य में हम घटा देते हैं, जैसे कि यहाँ घटा है, और लाभ दिया रहेगा तो क्रय मूल्य में हम क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे। ठीक है, आगे अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है? क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यहाँ समझाने के लिए दिया है, जब विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम रहेगा यानी छोटा रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चीज़ दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। उसके बाद आपको कहता है क्रय मूल्य निकालने, तो कैसे निकालिएगा? तो जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य ने 10 रुपया में बेचा है, लाभ यानी कि 2 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? ये हो गया एसपी, ये हो गया लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। तो 10 रुपया में बेचा तो लाभ हुआ, 2 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि निश्चित ही वो 8 रुपया में ख़रीदा होगा तभी तो 2 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि सीपी इतना हो गया। तो ये 8 कैसे आया? इस एसपी में इस 2 को घटाए तभी तो 8 आया, यानी कि विक्रय मूल्य में हम लाभ को घटा देते हैं। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे किया है, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दिया है। तो ये विक्रय मूल्य अगर लाभ होगा तो अगर लाभ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रय मूल्य से ज़्यादा ही रहेगा विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ हुआ। ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, तो ये ज़्यादा ही रहेगा ना यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ का विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से छोटा। अरे यहाँ भी गलती किया है, यहाँ भी गलती किया है, ये गलती है, इसको फिर हम सुधारते हैं। छापने में गलती हो गया है, यहाँ पर तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी तो लाभ घटाएंगे तो मिलेगा, ये होगा। ठीक है, अब आगे फिर क्रय मूल्य निकालने का एक और फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है कि हानि प्लस लाभ, हानि प्लस लाभ। ठीक है, तो हानि दिया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हानि हुआ होगा तो जो एसपी होगा यानी कि विक्रय मूल्य वो कम ही होगा सीपी से, क्यों कि खरीदा होगा जितना में भी उससे कम में बेच दिया होगा तभी तो लॉस हुआ होगा, तभी तो लॉस हुआ होगा। और जब लॉस हुआ होगा और तब लॉस और सीपी जो रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीपी यानी कि लॉस, सपोज़ हमारा सीपी है 10 रुपया और हम उससे कम 8 रुपया में बेच दिए, हाँ, तो 2 रुपया का हमारे पास क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो उसी तरह से हमको ये नहीं दे के सिर्फ ये दोनों देगा तो इसका मतलब लॉस क्या, लॉस हुआ और एसपी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, एसपी मतलब कितना में बेचा, इतना का लॉस हो गया, इतना में ख़रीदा था, यानी कि बेचा होगा 8 रुपया में तभी तो लॉस हुआ होगा। तो बेचने के लिए हम क्या किए, इस 10 में हम इस 2 को घटा दिए, यानी कि सीपी में हम क्या किए, लॉस को घटा दिए, है ना। तो वही तो यहाँ पे बता रहा है। ये हम एसपी निकाल दिए, है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, लॉजिक सिनेरियो सारा वही रहेगा, कोई बात नहीं, गलती हम कुछ भी नहीं बताए, वो बस हम एसपी निकालने के लिए बता दिए, हमको सीपी निकालना है। सारा सिनेरियो वही रखते हैं कि मान लीजिए ये 8 रुपया में बेचा और 2 रुपया का लॉस हो गया, तो लॉस तभी होगा ना जब ये जो एसपी होगा ख़रीदा गया मूल्य से, ख़रीदा गया दाम से कम में बेचे होंगे, तो 2 रुपया का लॉस हुआ होगा, यानी कि ये 10 रुपया में बेचा होगा। तो ये 10 रुपया कहाँ से आया, इस एसपी को और लॉस को हम ऐड कर देते हैं तभी तो ये सीपी निकलता है। जब लॉस रहेगा तो यही किया है, ये लॉस और एसपी को ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, ये देखिए, इसको तो हम हालांकि बता चुके हैं, ये 2 फॉर्मूला को तो बता दिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यानी कि लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए उस लाभ में क्या करते हैं 100 से गुना
और नीचे CP हमेशा रहता है। देखिए यहाँ भी CP है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये वाला अब आ गया। अब ये भी यहाँ फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए दे दिया गया। तो ये विक्रय मूल्य कब निकालने के लिए देता है, ऐसा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? यहाँ भी दो फॉर्मूला पहले पीछे, इससे पहले दो फॉर्मूला हम सीखे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, फिर ये तीसरा नया फॉर्मूला विक्रय मूल्य निकालने के लिए आ गया। तो इसको कब यूज करते हैं भैया? इसको तब यूज करते हैं जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, यानी कि खरीदा गया मूल्य, यानी 30 रुपया में 100 रुपया 10 रुपया में खरीदा मान लीजिए, और बेचा वो 2 रुपया, बेचा है वो, बेचा नहीं है मतलब वो 2 रुपया का फ़ायदा हुआ उसको। तो यानी कि बेचा कितना में? 12 रुपया में। 2 रुपया का अगर फ़ायदा हो गया, क्रय मूल्य 10 रुपया है और 2 रुपया का फ़ायदा हुआ, तो यानी बेचा होगा 12 रुपया में, तभी तो फ़ायदा होगा। यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचा, 2 रुपया ज़्यादा में बेचा, तभी तो फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे तो हम आपको ये 2 रुपया फ़ायदा बता दिए कि 2 रुपया फ़ायदा हुआ। तो आपको तो हम बताए थे किसी का 2 वैल्यू होता है, एक परसेंटेज में और एक रियल वैल्यू होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये लाभ हुआ, ये लाभ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 2 रुपया लाभ हुआ है, इसको रियल वैल्यू में ना बता के परसेंटेज में बता दें कि इसका परसेंटेज वैल्यू बता दें। अगर रुकिए, परसेंटेज वैल्यू कितना होगा आपको बता देते हैं। हाँ, तो इसको हम लाभ जो रियल वैल्यू ना दे के वो परसेंट में दे दे। मान लीजिए ये लिख दिया 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको कहेगा कि विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कैसे निकालिएगा? अगर मान लीजिए लाभ परसेंटेज में दिया है, यानी कि 20% है, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा है 10 रुपया में, तो बेचा है कितना में, कैसे निकालिएगा? तो क्या आप ऐसे कीजिएगा, खरीदा है इतना में यानी कि 20% लाभ हो गया, तो 10 में हम 20% जोड़ दिए, ऐसे कीजिएगा? नहीं। आप क्यों? आपको बताए थे कि परसेंट ये अलग जाति हो गया, ये परसेंटेज वाला जुटना भी होगा तो अपने जाति के साथ होगा, यानी कि 20% जब तभी जुटेगा तो अपने जाति वाला, यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई 4% है, तो यहाँ इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, तो परसेंट हो गया, तो ये हो गया 24%। इसमें भले ऐड होगा, यहाँ पे ये दोनों ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया परसेंट वैल्यू और ये हो गया रियल वैल्यू, तो दोनों 2 जाती है, तो इसमें ऐड नहीं होगा। तो इसलिए हमको इस कंडीशन में हमको SP निकालने के लिए हमको वो फॉर्मूला यूज करना होता है। क्या भैया, क्या है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। कैसे निकालेंगे? देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है यानी कि SP निकालना है, ये SP हो गया, SP निकालना है, तो SP इज इक्वल टू क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए, ठीक है, यहाँ 10 रख दीजिए, फिर इंटू है यानी कि ब्रैकेट है, फिर 1 है तो 1 दे दीजिए, प्लस फिर लाभ है, ऊपर में लाभ है तो लाभ दे दीजिए। लाभ कितना है भैया? 20%, लाभ है 20% यहाँ पे 20%, तो हम प्रतिशत ना लिख के सिर्फ 20 लिखेंगे। और आपको बताएं, जब प्रतिशत हम हटा देते हैं तो नीचे 100 लिखाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 है। इस फॉर्मूला में 100 और कुछ चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये लाभ में जो परसेंट जो था ना, उस परसेंट को हटाया तो नीचे में 100 लिखा दिया, ठीक है। आपको बताए थे परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से गुना, परसेंट को लाने के लिए 100 से परसेंट को हटाने के लिए 100 से भागा, और लेकिन परसेंट को लाने के लिए 100 से गुना होता है, तो यहाँ 100 से भाग दे दिया। तो ये हो गया SP। अब इसको हम कैसे बनाना है वो बाद में सिखाएंगे, ठीक है, वो आगे सिखाएंगे। पहले हम समझा रहे हैं फॉर्मूला को बताने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, हालांकि बना लीजिएगा, इतना तो आपको बता ही दिए हैं, तो इतना आप समझ गए। चलिए आगे अगला फार्मूला। तो ये 3 फार्मूला हो गया। इसको आप कैसे याद करेंगे, हालांकि याद करने के लिए सब आपको सिखा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से सिखाते हैं। यहाँ क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर, पहला है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 यानी कि 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। यहाँ हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे याद करेंगे। अगर कोई पूछेगा बताओ हानि प्रतिशत बराबर, तो बोलेंगे हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आप जाते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला चलते हैं। ये रहा, ये है क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य का पहले भी फॉर्मूला हम 2 फॉर्मूला याद कर मतलब सीख चुके हैं, कैसे 2 फॉर्मूला जान चुके हैं। ये तीसरा फॉर्मूला है क्रय मूल्य का। तो ये भी वही है जब हमको परसेंटेज में लाभ या हानि दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है। इस तरह का अगर निकालने के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया, तो इसका मतलब समझिए कि हानि या लाभ दोनों में जो भी दिया रहेगा वो परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर होता है। अब अभी आप दिमाग नहीं लगाइए ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। आप बस जो लिखा हुआ है ना, बस उसको याद करिए। आपको याद करें, क्योंकि बनाने के लिए तो आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें तो सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना है, जो लिखा है उसको बस आप रट जाइए। आपको इसमें रटने का काम सिर्फ करना है। ठीक है, तो इसको याद करना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, ऐसे याद करना है। उसको जब भी याद हो जाए तो अपने मन से इसको ढक के इसको देखना नहीं, अपने मन से फिर सारा 12 हो, यानी कि 12 फार्मूला है तो 12 फार्मूला को अपने मन से लिखना है, बार बार लिखना है, लिखने की अपने मन से लिखना है फार्मूला को। और ये चीज़ रोज़ आपको देखना होगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को रोज़ फार्मूला देखना है, पढ़ना है, याद करना है, रोज़ याद करना है। भले ये होगा कि आप एक बार में याद करने में आपको टाइम लगे, लेकिन जब एक बार याद होगा तो बार बार आप जब रिवाइज करेंगे तो उतना टाइम देखने में नहीं लगेगा। बस एक बार आप देखे, याद किए, रिवाइज किए, हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको रोज़ देखना है। अगर रोज़ देखना है, पढ़ने से पहले जब भी पढ़ने बैठें तो उससे पहले सबसे पहला काम जितने भी फार्मूला हैं उसका रिवीजन करना। ठीक है, चलिए आगे कहता है विक्रय मूल्य बराबर फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए दे दिया। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस बार दिया है, अगर हानि प्रतिशत में रहेगा तो क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100, ऐसे पढ़ेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, आगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि बटे 100, यानी कि 100। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तो ये आपको याद करने का, इस फॉर्मूला को आपको याद करने का है। आप याद कर लीजिएगा तभी आगे सीख पाइएगा, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस्ड रहेगा, और एक तरीका बताएंगे बिना फार्मूला का बनाने का। लेकिन आपको दोनों तरीका सीखना है, तो दोनों तरीका सीखने के लिए आपको फार्मूला याद रहना होगा। सीखना आपको दोनों तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, कॉन्फिडेंस को जगाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आप अभी फार्मूला याद नहीं किए हैं तो क्वेश्चंस समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप फार्मूला याद करके आइए, उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो आप तभी देखें जब ये फार्मूला आपको याद हो जाए तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।